पुष्पा 2 रीलोडेड वर्जन कल रिलीज हो रही है और इस बार तो इसके रिलीज से पूरा चोरवुड इस कदर बौखला गया है, घबरा गया है कि ऊल जलूल बयानबाजी में अब एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है। चोरवुड के नए नए पैतरे इस वक्त भी चल रहे हैं कि किस तरीके से पुष्पा 2 जैसी फिल्मों को नीचे लाया जाए। राकेश रोशन जो पुराने जमाने के डायरेक्टर थे चोरवुड के, जिन्होंने करण अर्जुन जैसी फिल्म बनाई थी, उस डायरेक्टर ने आज के टाइम में क्या बात कही है, इसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने ये कहा है कि साउथ इंडस्ट्री की फिल्में जैसे पुष्पा 2 केवल इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये फिल्में प्रोग्रेसिव नहीं हैं। ये लाइन इनकी सामने आई है कि ये फिल्में प्रोग्रेसिव नहीं है। साउथ के फिल्म मेकर्स सिर्फ फिल्में इसलिए बनाते हैं कि वो अपने कल्चर को दिखा सके, अपने रूट्स को दिखा सके और एक तरीके से सेफ खेल सकें। इसीलिए ये लोग प्रोग्रेसिव नहीं है और इसीलिए इनकी फिल्में चलती हैं। मुझे इस स्टेटमेंट में कई सारे कॉन्ट्रडिक्शंस साफ तौर पे नजर आते हैं। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे राकेश रोशन बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, ये दुनिया में कोई भी समझा नहीं सकता है। अगर साउथ की फिल्में अपना कल्चर दिखाती हैं, अपने रूट्स को दिखाती हैं, तो क्या इसमें किसी तरीके की कोई शर्म होनी चाहिए? क्या इसकी निंदा की जानी चाहिए? एक सवाल ये है। दूसरा ये है कि अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाली ये जो इंडस्ट्री है, ये वो इंसान है जिन्होंने करण अर्जुन जैसी जब फिल्म बनाई थी, वो पुनर्जन्म के घिसे पिटे एक आइडिया पर बनाई थी। उस वक्त पर वो फिल्म काम इसलिए करी थी क्योंकि उस वक्त पर लोगों को ये बारीकियां चोरवुड की नजर नहीं आती थी। लेकिन आज के समय में जब फ्लॉप पड़ा हुआ है, इनकी फिल्में आने वाली पूरी तरीके से फ्लॉप होने जा रही हैं। वॉर 2 में साउथ का इतना बड़ा तेलुगु एक्टर इन्होंने जूनियर एनटीआर लिया हुआ है अपने बेटे के फेस ऑफ के लिए, और इस वक्त पर क्या चल रहा है? केवल और केवल साउथ की निंदा। और एक तरीके से बोनी कपूर वाली लिस्ट में अब नाम राकेश रोशन का भी आ चुका है। मेरा सिर्फ इतना ही इनसे कहना है कि अगर ये अपनी फैमिली को संभाले किसी तरीके से, जो ऊल जलूल हरकतें हैं, जो उल्टी सीधी आदतें हैं उनमें वो पड़ गए हैं, अगर उससे निकाल लेंगे ना और फिल्मों पर कंटेंट पर फोकस कर लेंगे, तो ये सब पैंतरेबाजी करने की जरूरत इनको नहीं पड़ेगी। जिस तरीके की बयानबाजी अब चोरवुड की तरफ से आ रही है, ये साफ तौर पर दिखाती है कि बौखलाहट बहुत बढ़ चुकी है। जैसे आपको बता ही रही हूँ कि पुष्पा 2 का रीलोडेड वर्जन कल रिलीज हो रहा है, उसको लेकर के जो एंटिसिपेशन लोगों में है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि 2000 करोड़ पूरा होने से पहले पहले तो ये फिल्म कतई रुकने नहीं वाली। तो पुष्पा 2 के रीलोडेड वर्जन से तो डर का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है चोरवुड का। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या बता रही है इस वक्त पर? 42nd डे कंप्लीट हुआ था कल, आज 43rd डे है, लेकिन अपने 42nd डे पर भी ये फिल्म 1 करोड़ से नीचे नहीं आ रही है किसी भी हाल में। और आपको बता दूं, ये 1 करोड़ इतनी छोटी बात नहीं है 42nd डे पर, क्योंकि ये फिल्म जो है, इस 1 करोड़ का जो अमाउंट आपको बता रही हूँ, ये प्रिडिक्शन आ रहा है अजय देवगन की फिल्म आजाद के डे 1 बॉक्स ऑफिस का। कैन यू इवन बीट दैट? ये हाल है चोरवुड का कि एक फिल्म जो ऑलरेडी साउथ की फिल्म हिंदी में सबसे बड़ी ग्रॉसर हो चुकी है, उस फिल्म को लेकर इस ऐसी नेगेटिविटी करना, ऐसी बयानबाजी करना, केवल ये दर्शाता है ऑडियंस को कि आपका असली चेहरा क्या है और आप अंदर से कितने घबरा चुके हैं। तो संक्रांति का मौका था और इस टाइम पर फिल्में साउथ की वैसे ही बहुत अच्छा कलेक्शन करती हैं, लेकिन अगर हम लोग 41st डे यानी कि ट्यूसडे की बात करें, जिस दिन पर संक्रांति थी, उस दिन पर 50% का जंप इस फिल्म ने लिया था। और उसके बाद 42nd डे जो कल था, उस दिन पर भी 1 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है। इसी के साथ टोटल इंडिया नेट कलेक्शन ऑफ पुष्पा 2 इज 1224 करोड़, 1224 करोड़। ये वो नंबर है जिसको चोरवुड अभी आने वाले समय में तो इतनी आसानी से नहीं चेज कर सकता, चेज भी नहीं कर सकता है। ये वो नंबर है जिसको चोरवुड के जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो भी इस वक्त पर घबरा रहे हैं कि कैसे इस नंबर का पीछा करेंगे, कहां तक भागना पड़ेगा, किस लेवल का कंटेंट लाना पड़ेगा, तब जाकर ये नंबर्स आएंगे। कैसे वो 800 करोड़ हिंदी में कर पाएंगी इनकी फिल्में, जो एक डब्ड फिल्म कर रही है, एक साउथ की डब्ड फिल्म कर रही है। और स्पेशली ये वो है तेलुगु सिनेमा जिसका जमकर जमकर मजाक उड़ाया जाता था एक टाइम पर। तो एक बात थी केवल पुष्पा 2 की। अब साथ साथ में आपको एक और तेलुगु फिल्म के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है बालैया की फिल्म डाकू महाराज। ये फिल्म भी अपने आप में एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर बहुत ट्रोलबाजी होती है। बालैया को लेकर खूब ट्रोलबाजी करते हैं ये जो जितने भी चोरवुड के बॉट्स हैं। ये कहते हैं कि ये फिल्म ऐसी फिल्म है, ये एक्टर ऐसा एक्टर है जो केवल अपनी ऑडियंस के लिए फिल्में बनाता है, अपनी धुन में, अपनी दुनिया में मगन है। मेरे हिसाब से अगर कोई एक्टर ऐसा भी करने में सामर्थ्य रखता है आज के टाइम में, चोरवुड में तो ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है। और अगर कोई होता भी है तो उसको ये लोग बहुत बड़े स्टारडम का नाम देते हैं। तो बालैया की फिल्म ने क्या कमाल करके दिखाया। संक्रांति रिलीज थी और मैंने आपसे कहा ही था कि ये संक्रांति पर फिल्म हर बार की तरह जैसे बालैया आते हैं, अपनी फिल्म, बड़ी फिल्म उनकी होती है और वो कलेक्शन बहुत अच्छा करती है। तो अगर हम डे 1 की बात करते हैं डाकू महाराज की, तो ऑलरेडी इस फिल्म ने 25.35 करोड़ का डे 1 कलेक्शन करके दिखाया था। दिस इज अगेन शोइंग अ मिरर टू चोरवुड, जिनकी फिल्मों का डे 1 का प्रिडिक्शन केवल 1-1 करोड़ आ रहा है। उन फिल्मों के बारे में भी बात करती हूँ,
लेकिन पहले जरा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इन फिल्मों को डाउन लाने की कोशिश करते हैं, इनको डाउन मार्केट बोलने की कोशिश करते हैं, फिर भी 25-25 करोड़ का अगर प्रॉफिट कर रही हैं, अगर कलेक्शन उठा रही हैं, प्रॉफिट नहीं, चलो मैं अगर कलेक्शन भी कह लेती हूँ, कलेक्शन उठा रही हैं, तो इनके जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको किसी तरीके का चूना तो नहीं लगता है, पैसा तो लेकर के आ रही है ना फिल्में। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो 25.35 करोड़ ऑन डे 1, डे 2 12.8 करोड़, डे 3 12.25 करोड़, इट वाज अ ट्यूसडे, डे 4 9 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है और टोटल नंबर 59.4 करोड़ का आ रहा है। ये बेबी जॉन के कलेक्शन को ऑलरेडी सरपास कर चुकी है केवल 4 दिनों में। और आप ये सोचते हैं यहाँ पर बैठकर चोरवुड वाले कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये अपने ऑडियंस के लिए फिल्में बना रहे हैं या ये सिर्फ अपने कल्चर से जुड़ी हुई फिल्में बना रहे हैं, सेफ बेट लेकर के चल रहे हैं, सेफ साइड खेल रहे हैं, इसलिए ये लोग अपनी फिल्मों को कलेक्शन दिलवा पाते हैं। तो मेरा इनसे ये सवाल है, आपको किसने रोका है? आप भी कर सकते हैं ऐसा, अगर आप चाहें तो आप भी अपने धर्म और अपनी संस्कृति को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप दिखाना ही नहीं चाहते हैं तो फिर मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। और प्लस अब जब आप दिखाते भी हैं तो वो इतना नकली लगता है, इतना फेक लगता है कि ऑडियंस उसको सिरे से रिजेक्ट कर देती है। इसलिए यहाँ पर हम बात करते हैं साउथ की फिल्मों की और साउथ मेकर्स और साउथ एक्टर्स की, जो लोग वहां पर रहते हैं और उन चीजों को एक्चुअली दिल से मानते हैं, इसलिए हम उन फिल्मों को देखने भी जाते हैं। तो अगर अभी मैं यहाँ पर आपसे कहती हूँ 59.4 करोड़ का इस फिल्म ने टोटल कलेक्शन किया है, आई एम श्योर कि अगर प्रोजेक्टेड नंबर भी होगा उस पोस्टर में तो भी मैं सैक्नेल का नंबर आपको ये बता रही हूँ, और ये हमेशा अंडर रिपोर्टेड होता है, ये हमेशा कम नंबर होता है फ्रॉम व्हाट वी सी एक्चुअली। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डील, इट्स ऑलरेडी अ विनर ऑफ संक्रांति। अब इसके साथ अगर मैं बात करती हूँ मलयालम फिल्म मार्को की, अगेन मार्को एक ऐसी फिल्म है जो थोड़ा थोड़ा कमा रही है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही है, लेकिन हर बार ये प्रूव करके जाती है कि हिंदी ऑडियंस अगर एक बार किसी फिल्म को एक्सेप्ट कर लेती है तो ये नहीं देखती है कि ये मलयालम फिल्म है, कन्नड़ा फिल्म है, ये फिल्म है, वो फिल्म है। चोरवुड को तो नकार चुके ही हैं सब लोग। लेकिन यहाँ पर जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो 26 डेज का मैं आपको वर्ल्ड वाइड मार्को का बताती हूँ, 101.9 करोड़ का हो चुका है। 26 डेज का ओवरसीज कलेक्शन 32.25 करोड़ का हो चुका है। 26 डेज का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 69.65 करोड़ का हो चुका है और 26 डेज का इंडिया नेट कलेक्शन 59.73 करोड़ का है। तो आप ये सोचो कि अगेन दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ टेलिंग दीज पीपल कि अब ये अगर हम इस फिल्म की बात करते हैं, दिस इज नॉट अ कल्चर रिलेटेड फिल्म, ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो कि पूरे सिर्फ कल्चर को दिखाती है, सेफ साइड पे चलती है। मार्को एक ऐसी फिल्म है जिसने कुछ नया करके दिखाया, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और उसमें भी एनिमल और इनकी किल जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया। तो ये कहना कि इनकी फिल्में इसलिए चलती हैं क्योंकि एक सेफ बेट लेके चलते हैं, अपने कल्चर को दिखाते हैं, आई थिंक दैट्स द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर हर्ड फ्रॉम दिस मैन। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं चोरवुड की उन फिल्मों के बारे में जो अभी इस हफ्ते में रिलीज हो रही हैं। वैसे एक फिल्म है इमरजेंसी, उसको मैं चोरवुड की फिल्म नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वो कंगना की फिल्म है एंड कंगना हैज ऑलवेज बीन एक्सपोजिंग द पार्ट्स ऑफ द डर्टीनेस एंड द मेस ऑफ चोरवुड, कि किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, कास्टिंग काउच होता है, उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं लड़कियों को ये सब रोल्स पाने के लिए। तो कंगना की फिल्म इमरजेंसी अगेन एक पॉलिटिकल फिल्म है और ये फिल्म काफी कंट्रोवर्सीज में फंस चुकी है। अब जाके ये कल रिलीज होने जा रही है। तो इस फिल्म की एडवांस बुकिंग और नंबर्स क्या कहते हैं? देखो, एडवांस बुकिंग्स तो अभी ना तो इस फिल्म की ना और किसी फिल्म की चोरवुड की जो आने वाली है कल, उसमें अभी तक कोई भी ट्रैकिंग डेटा नहीं आया है, बहुत ही मिनिमल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अबाउट द कंटेंट, तो ये अगेन एक ऐसी फिल्म हो सकती है अगर इसका कंटेंट ऑडियंस को क्लिक कर गया, अगर समझ में आ गया, इसका डायरेक्शन अच्छा लग गया, तो हो सकता है फिल्म वर्क कर जाए। अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे आसपास क्या चल रहा है, वर्ड ऑफ माउथ क्या चल रहा है, माहौल कैसा है इमरजेंसी को लेके, तो काफी स्टेल है इस वक्त पे। इमरजेंसी को लेकर लोगों में कोई खलबली नहीं है। जैसे एक टाइम पर ऐसा हुआ था ना कि जब द केरला स्टोरी रिलीज हो रही थी, जो लोगों में उस वक्त पे एंटिसिपेशन थी ना, मुझे इमरजेंसी के केस में यहाँ पे वो नहीं दिख रही है, काफी कम है, काफी कम है। तो केरला स्टोरी से कोई कंपैरिजन नहीं है, या फिर द कश्मीर फाइल्स से कोई कंपैरिजन नहीं है। वो जो एक अलग टाइप का उस टाइम पे जुनून था लोगों में फिल्म को देखने का ना, वो यहाँ पे मुझे इमरजेंसी के केस में नहीं दिख रहा है। एंड आई होप कि दैट चेंजेस विद द कंटेंट इफ इट रिलीजेस, और अगर लोगों को पसंद आती है तो ये फिल्म काम कर सकती है। फतेह ऑलरेडी डिजास्टर हो चुकी है, आजाद एक और डिजास्टर हो रही है जो कल रिलीज होगी, विच इज अ फिल्म बेस्ड ऑन अ हॉर्स। ये एक घोड़े की कहानी है और इस फिल्म का मेन लीड घोड़ा ही है। अब ये सोचो कि इस फिल्म की डायरेक्शन जो है, अब उस घोड़े को पता भी नहीं है, वो बेचारा तो अपने मालिक के हंटर पे चलता होगा। वो जहां बोलता होगा बैठने को वहां बैठ जाता है, जहां वो बोलता है पैर ऊपर करने को पैर करता है, जहां वो बोलता है कि ऐसे ऐसे गर्दन हिलानी है वैसे करता है। उसके ऊपर ये फिल्म आ रही है आजाद। कैन यू इवन आस्क योर सेल्फ कि आप कोई ऐसी फिल्म देखने थिएटर में जाना पसंद करोगे जिसमें कि ये राशा थडानी जैसी एक जो न्यू कमर है ये आ रही है, ये उयम्मा वाला डांस कर रही है? तो आप अपने बच्चों के साथ नहीं जा सकते हो जाओगे भी तो बहुत जिगरा चाहिए भैया देखने के लिए। लेकिन साथ में अजय देवगन है, अजय देवगन का भांजा है, और वो लड़के का क्या नाम है, क्या पहचान है, मुझे तो पता नहीं है ना, मुझे जानना है, क्योंकि वो एक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं ना कि मुझे लाइक देयर इज समथिंग दैट आई वांट टू गो एंड सी दिस फिल्म,
मुझे नहीं लग रही है। उस वही हाल बॉक्स ऑफिस पर भी है, वही हाल प्रिडिक्शंस में भी है। इन दोनों ही फिल्मों का डे वन प्रिडिक्शन केवल 1-1 करोड़ का आया है, ओनली 1 CR। एंड द लैंडिंग कॉस्ट ऑफ बोथ द फिल्म्स, इमरजेंसी के बारे में भी ये चलिए इमरजेंसी को अगर हम साइड भी रख देते हैं, लेकिन अगर हम आजाद की बात करते हैं तो इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट ही 150 करोड़ है। 150 करोड़। कितना भारी नुकसान, कितना भारी बजट लेकर के ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं। और अगर हम ऐसे न्यूकमर्स की बात करते हैं, इनकी ही फीस 5-5 करोड़ हो जाती है इन अ डेब्यू। कैन यू इवन इमेजिन किस तरफ जा रहे हैं यार, ये क्या कर क्या रहे हैं। तुम्हें बनानी थी घोड़े के ऊपर कोई ऐसी फिल्म, तो तुम बनाते केवल 5 करोड़ में, उसमें एक्टर को देते केवल 50,000, तब जाकर मजा आता, सुनने में लगता कि हाँ इसका, तब वो मेहनत भी करते, वो शायद कुछ करते भी। इस वक्त पे पैसा घर में आ चुका है, सब आराम से बैठे हैं, पता है कि पैसा आ ही जाएगा। दिस काइंड ऑफ अ लेड बैक एटीट्यूड इज नॉट गोइंग टू वर्क इन द लॉन्गर रन। इसी के साथ कुछ और अपडेट्स आई हैं। जेलर 2 का अनाउंसमेंट वीडियो वाज एक्सप्लोसिव लाइक एनीथिंग। मतलब देखा और ऐसा लगा कि देखते चले जाओ। अनिरुद्ध है, साथ में नेल्सन है जो बातें कर रहे हैं, और फिर एकदम से जिस तरीके से वो एंट्री मारते हैं रजनीकांत, वो आज भी रजनीकांत है, आज भी ही इज दैट थलाइवा। और वो लिटरली जेलर 2 में ऐसी चीजें करने वाले हैं जो शायद अब आज के यंग एज के एक्टर्स भी नहीं कर सकते हैं। बताया जा रहा है शायद इस फिल्म में शिवा कार्तिकेयन भी हो सकते हैं। सो दैट इंटरेस्ट्स मी इवन मोर, बिकॉज उनकी फिल्म आमरन बहुत 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 सॉलिड फिल्म थी, बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, मुझे बहुत पसंद आए थे वो उसमें। तो हो सकता है इस फिल्म में भी है वो। एंड द बीजीएम एंड एवरीथिंग, ऑब्वियसली अनिरुद्ध का बीजीएम है तो बहुत मजेदार है, बहुत मजे का है। साथ साथ में एक और जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि 26 जनवरी को सनी पाजी की अनाउंसमेंट, बिग अनाउंसमेंट। इट कुड बी बॉर्डर टू, इट कुड बी जाट। ओके, लाहौर को लेकर भी मैं चाहती हूँ कि हो कुछ ना कुछ जल्दी, लेकिन जाट का मुझे ज्यादा लग रहा है कि जाट शायद कुछ ना कुछ कोई बड़ा अनाउंसमेंट, रिलीज डेट अनाउंसमेंट ला सकते हैं अपने 26 जनवरी को, क्योंकि सनी पाजी हैं और ऐसा मौका है पेट्रियाटिक, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि ऑडियंस इंतजार में बैठी हुई है कि कब कुछ ऐसा होगा। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं बालैया की फिल्म के बारे में, जो जिसमें बॉबी देओल भी है, अभी जो रिलीज हुई है, डाकू महाराज में जिस तरीके का बॉबी देओल का परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है, वो एक काफी अच्छा पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं लोग और बता रहे हैं कि काफी अच्छी फिल्म है। मुझे लगता है कि देओल्स का टाइम फिर से वापस आ रहा है, एंड आई कैन नॉट वेट फॉर दिस। जाट को लेकर के एक्साइटमेंट बहुत वैसे ही लेवल पे रहता है, जिस तरीके के वो इस एज में दिख रहे हैं सनी पाजी, मतलब टच वुड लिटरली बहुत बहुत ज्यादा इंतजार है मुझे। तो चोरवुड का तो कुछ नहीं होने वाला इस हफ्ते पे, ये 2 फिल्में आ रही हैं इमरजेंसी से, देखते हैं क्या होगा। कल जब आएगी फिल्म मैं आपसे रिव्यू शेयर करूंगी, लेकिन आजाद को देखने के लिए हिम्मत चाहिए। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही फिल्में 99 रुपीज पर आ रही हैं इनकी टिकट्स। इनको लग रहा था कि फतेह में जो सोनू सूद ने किया वो करेंगे तो डे वन कलेक्शन अच्छा आ जाएगा, शायद कुछ होगा, सिनेमा लवर्स डे है इसलिए भी शायद इसलिए हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट। अगर कंटेंट में दम नहीं हुआ तो 99 रुपए कुछ मैटर नहीं करेगा। एंड आई होप दैट दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर कंटेंट रादर देन गिविंग दीज काइंड ऑफ absurd स्टेटमेंट्स। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है। पुष्पा 2 कल आ रही है भाई, रीलोडेड वर्जन आ रही है। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि सत्या के जो डायरेक्टर हैं राम गोपाल वर्मा, उनको लगा कि वो भी अपनी फिल्म को री रिलीज कर लेंगे तो शायद चल जाएगी। पुष्पा 2 की आंधी के आगे कोई नहीं चलेगा। रीलोडेड वर्जन है, ये रीलोडेड वर्जन सबको उड़ाता हुआ चला जाएगा। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फाइन शेयर।